जी जनाब, क्या हाल है। वेलकम एक दफ़ा फिर आपका भाई, आपका दोस्त आपको वेलकम करता है आपके अपने प्रोग्राम वेल्थ टॉक में। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इस वक्त कॉन्वर्सेशन में है। लोग बार बार इसके बारे में पूछते हैं, कंफ्यूज्ड हैं और कोशिश है कि आज हम इस नई टैक्स चेंज को डिस्कस करें और ट्राई टू हैव सम क्लैरिटी ऑन इट। मैं बात कर रहा हूँ कैपिटल गेन टैक्स चेंजेस जो जून 25 से लागू हो गई हैं, स्टार्ट हो गई हैं। क्या हैं उसके बारे में आज थोड़ा सा बात करेंगे। इज़ इट गोइंग टू इम्पैक्ट यू, व्हाट शुड वी डू, और कैसे ये वर्क करता है, ये सारा जो चेंजेस है। लेट्स डिस्कस दिस। तो सबसे पहले इसको शुरू करने के लिए हमें, मेरा ख़्याल है, ज़रूरी ये है कि हम ये समझ लें कि कैपिटल गेन टैक्स होता क्या है, हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो जिस वक्त हम कैपिटल गेन टैक्स की बात करते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स जो है वो जिस वक्त आप अपने किसी एसेट को प्रॉफिट पे सेल करते हैं, दैट ट्रिगर्स द कैपिटल गेन, और उसके ऊपर फिर टैक्स लगता है। आपको तो पता है इस मुल्क में टैक्स दिए बगैर गुजारा नहीं है, तो टैक्स उस पर जनाब आता है। अच्छा, अब इस कैपिटल गेन टैक्स में कौन कौन सी चीज़ें कैपिटल गेन और कैपिटल गेन टैक्स जो है वो ट्रिगर करती हैं, और ये भी देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें इससे मुस्तस्ना है, एग्जैम्प्ट है। वो कैपिटल गेन टैक्स जो है, गेन तो होता है लेकिन टैक्स उस पर नहीं पड़ता। जी हाँ, यू गेस्ड इट राइट। ओबियसली आपकी जो प्राइमरी रेजिडेंस है उसके ऊपर, मानिए आपने मिलियन की ली थी, 2 मिलियन की बेच दी, मिलियन का उस पर गेन है और टैक्स कोई नहीं है, तो दैट इज़ एग्जैम्प्ट। अच्छा, अब क्या चीज़ें इसमें जो है वो कैपिटल गेन टैक्स में आती हैं, उस पर कैपिटल गेन पड़ता है। उसमें आपकी सेकंड प्रॉपर्टी, रेंटल प्रॉपर्टी, कॉटेज, योर स्टॉक, बॉन्ड, उसके बाद आपका जनाब बिज़नेस, इवन व्हेन यू सेल योर बिज़नेस। और हम साउथ एशियन जो हैं रियल स्टेट में तो बड़े शौक से इन्वेस्ट करते हैं, एंड ओबियसली जो रियल स्टेट है इट्स अ गुड व्हीकल ऑफ इंक्रीजिंग योर वेल्थ। ठीक है, तो जब भी आप अपनी सेकंड रेंटल प्रॉपर्टी की बात कर लें, अपनी कॉटेज की बात कर लें, हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों के पास माशाल्लाह कॉटेजेस भी हैं, लेकिन मोस्टली हमारे पास रेंटल इनकम के लिए रेंटल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा कॉमनली हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो दैट डेफिनेटली ट्रिगर्स द कैपिटल गेन टैक्स। आगे चल के मैं एक आध एग्जाम्पल से कैलकुलेट करके आपको ये फर्दर एक्सप्लेन करूँगा। तो जनाब, अभी तक जून 25, 2024 तक जो था वो उसका रेट 50% इंक्लूजन था। अब वो जो है वो कह लीजिए कि चेंज हो गया है। पहले 1/2 था, अब 2/3 हो गया है। ये मैं भी आपको फर्दर एक्सप्लेन करूँगा। तो अब वो 50% से बढ़ के 66.7% हो गया है। व्हाट डज दैट मीन टू यू? क्या वो 50% इंक्लूजन रेट जो है बढ़ के अब 66.7% हो गया है, तमाम के तमाम गेन के ऊपर ऐसा हो गया है कि नहीं? तो ये आज यही कन्फ्यूजन है, यही क्लैरिटी मैं देना चाह रहा हूँ अपने तमाम दोस्तों को, क्लाइंट्स को। बहुत से लोग जब भी मिल रहे हैं इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर हम थोड़ा सा इसका सलूशन ढूंढेंगे कि व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, व्हाट शुड वी डू, इज़ इट स्टिल इन्वेस्टिंग इनटू रियल स्टेट एंड हैविंग अ कैपिटल गेन इज़ स्टिल अ फेवरेबल। थोड़ा सा शायद मैं टच करूँ, अगर टाइम ने इजाज़त दी, कि क्या हमें जो रियल स्टेट इन्वेस्टिंग है करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो क्या ये
इंडिविजुअल नेम पे करें, कॉर्पोरेट पे करें, तो ये भी अगर मुझे टाइम मिला, क्योंकि ये वीडियो को एक सर्टन लेंथ तक रखने की कोशिश होती है, तो मैं आपसे शेयर करूँगा। मज़ीद अपनी इंडिविजुअल सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए प्लीज़ डू कॉल मी। एवरीवन इज़ डिफरेंट, सिनेरियो इज़ डिफरेंट, और उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं at 905-607-5000। तो जी शुरू करते हैं। अभी जैसे मैंने आपसे कहा, कैपिटल गेन एंड द कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन ट्रिगर कैसे होता है, जनरेट कैसे होता है, जब आप अपने कोई भी एसेट को सेल करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया रियल स्टेट इज़ बेसिकली इन आवर कम्युनिटी इज़ नंबर 1। आपके स्टॉक, बॉन्ड, ये चीज़ें हैं। आपका कॉटेज है, आप जो कि पार्ट ऑफ द रियल स्टेट है ऑफ कोर्स, और आपका बिजनेस हो सकता है। बाज़ वक़्त डॉक्टर हजरात, रिटेल स्टोर, रेस्टोरेंट्स, गैस स्टेशंस, हमारी कम्युनिटी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। फार्मेसीज़, डेंटल प्रैक्टिसेस, ये सारे जब भी आप अपने बिज़नेस को प्रॉफिट पे बेचते हैं, इट जनरेट्स कैपिटल गेन, और उसके ऊपर फिर टैक्स आता है। ठीक है जी। सो दिस इज़ कॉल्ड कैपिटल गेन, और इसके ऊपर जून 25, 2024 तक 50% इंक्लूजन रेट था। मैं एक क्विक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद एक लेते हैं छोटी सी ब्रेक। I'll come back and after the break फिर हम उसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, और मैं एक आध एग्जांपल से चेंज भी बताऊंगा, और चेंज किस तरह वर्क करती है वो भी आपके सामने पेश करूंगा। कैपिटल गेन की अभी तक की एग्जांपल ये थी कि मान लीजिए कि आपने जो है वो 600,000 की कोई रेंटल प्रॉपर्टी ली हुई थी, 600,000 की, मिलियन की, 1 मिलियन की आपने सेल कर दी। इसके ऊपर आपका 400,000 कैपिटल गेन आया है। 25 जून तक 400 में से 200,000 सरकार माफ़ कर देती थी, which is a 50%, and the other 50% which is a 200,000, उसके ऊपर आप अपनी जिस टैक्स ब्रैकेट में होते थे उस हिसाब से आप टैक्स दे दिया करते थे। अब आगे क्या हो रहा है, कैसे इसकी कैलकुलेशन बनेगी, आई टेल यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसको फर्दर डिस्कस करते हैं, और ये भी डिस्कस करते हैं कि इज़ इट रिमेन अ गुड इन्वेस्टमेंट, एंड हाउ कैन वी मेक इट मोर टैक्स एफिशिएंट। मसला ये है कि एक तो प्रॉब्लम को समझना है, और उसके बाद उसका सलूशन क्या है, व्हाट इज़ द एफिशिएंट वे। यही मेरा काम है। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई फजल वदूद फ्रॉम इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज। हमारा मोटिव यही है कि हम अपनी कम्युनिटी को अवेयर करें फिनेंशियल चेंजेस के साथ जो भी हो रही हैं, और उनको कैसे हम एफिशिएंट तरीके से अपने लिए और अपने प्यारों के लिए अच्छे डिसीजन बनाते हुए अपना और अपने प्यारों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। दिस इज़ वेयर माई सर्विसेज एंड माई सर्विसेज ऑफ माई टीम कम इन, एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। कभी भी कांटेक्ट करने का, कभी भी अपने ओवरऑल किसी भी फिनेंशियल सिनेरियो को डिस्कस करने का नंबर बड़ा आसान, 905-607-5000। Stay tuned with me. I am going for a quick short break and I come right back. Thank you. वेलकम बैक। आज मैं हमेशा थोड़ा सा टॉपिक को रिपीट कर दिया करता हूँ, ताकि बाज़ का दोस्त ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। तो बात आज हो रही है न्यू कैपिटल गेन टैक्स 2024, जो चेंजेस गवर्नमेंट ने अनाउंस की। हाउ आर दे गोइंग टू इम्पैक्ट अस, इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, थोड़ी सी क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं
कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, बहुत फ़ोन बज रहा है, बहुत से लोग ये क्वेश्चन मुझसे कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज और हमारा मोटो ये है कि हम अपनी कम्युनिटी की खिदमत करें, क्लैरिटी दें ऑन वेरियस फाइनेंशियल मैटर्स। बहुत से काम हम खुद करते हैं, बहुत से हमारे साथ हमारे जो कॉलीग्स हैं। इट इज़ इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज इज़ अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स। मेरे पास फुल फ्लेज अकाउंटिंग टीम है। अगर ज़रूरत होती है तो हमारे पास टैक्स लॉयर है, हमारे पास लॉयर है फॉर योर विल एंड अदर, बिकॉज वी ऑफर A to Z full services of your estate planning, investing, how to save taxes, how to mitigate the risk, all that what InsurePro Financial Services is providing to our community. अच्छा जी, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने ये डिस्कस किया कि कैपिटल गेन कहते किसे हैं। बेसिकली मानिए आपने 600,000 की प्रॉपर्टी ली, मिलियन की सेल की, तो 400,000 कैपिटल गेन है। 25 जून 25 जून से पहले, बिफोर 25 जून 2024 तक हो ये रहा था कि अगर आपने 400,000 का के प्रॉफिट पे बेचा तो 200,000 वेव हो जाता था। कौन सी वाली करूं, ये कर लेता हूँ। 200 वेव हो जाता था, अदर 200,000 आपका जो था उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता था, आप जिस भी टैक्स ब्रैकेट में हुआ करते थे। ठीक हो गया। लेट्स फॉर द एग्जाम्पल सेक मैं कह देता हूँ कि यू आर इन हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट। आप एक अच्छे इनकम अर्नर हैं, अच्छी इनकम बना ही रहे थे, तभी आप रियल स्टेट में और इधर इन्वेस्ट कर रहे थे ना जी। तो आपका हाई टैक्स है, तो आप 400,000 में से 2 वेव हो गया, 2 के ऊपर आप अपनी जिस भी टैक्स ब्रैकेट में मार्जिनल टैक्स रेट के ऊपर आप टैक्स दिया करते थे। अब क्या हुआ है, अब हो गई है चेंज। और चेंज सर ये है कि अब आपको नया जो रेट है, इंक्लूजन रेट, वो है 66.7%। अब क्वेश्चन ये उठता है, मैंने जो एग्जांपल आपके सामने रखी कि 600 की प्रॉपर्टी मिलियन में सेल हुई, 400,000 के ऊपर क्या 66.7% या 67% टैक्स पड़ेगा? नहीं। दैट्स अ गुड न्यूज़, नॉट ऑन द फुल whatever the profit is. In my example I said 400,000, 400 के ऊपर ये टैक्स नहीं पड़ेगा। सो इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स बढ़ गया है लेकिन इतना ज़बरदस्त नहीं बढ़ा। आई एक्सप्लेन यू हाउ। तो मैं, क्योंकि आज थोड़ा लिखने पढ़ने का काम ज़्यादा है, तो मैंने कुछ थोड़े से इसके कैलकुलेशन नोट किए हैं आपसे शेयर करने के लिए। तो देखें जी, जो 400,000 है उसमें जो मैंने अभी बात की कैपिटल गेन प्रॉफिट, रिमेंबर 6 का लिया, मिलियन का बेचा, 400,000। इसके ऊपर जो पहला $250,000 का गेन है उस पे रेट अभी पुराना ही लगेगा, विच इज़ 50%, पुराना रेट 250,000। तो अगर आपका कैपिटल गेन था ही 250 का तो नया रूल आप पे अप्लाई नहीं होता। अभी मैंने जो एग्जांपल ली उसमें मैंने कहा जी 400,000 का गेन है। मानिए आपने प्रॉपर्टी 600,000 की ली थी, 850,000 की बेची, तो 250,000 हुआ। उसके ऊपर पुराना रेट 50%, 250 में से 125 वेव हो जाएंगे। 125,000 will be considered taxable capital gain taxable amount of 125,000। जिस भी आप रेट ब्रैकेट में फॉल करते हैं उतना आपका टैक्स बिल हो जाएगा। ये है अगर आप 250 तक रहते हैं। अभी मैंने जो अभी आज आपके सामने एग्जांपल रखी उसमें मैंने कहा 400,000, तो अब क्या हुआ, 250 तक आपको 50%, ऊपर का जो 150,000 है, 400,000 में से 250 के ऊपर रेट रहा पुराना रेट, यस 50%, 50।
एडिशनल 150,000 के ऊपर नया रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ दे विल कैलकुलेट टोटल कैपिटल गेन, जिसके ऊपर आपको टैक्सेबल कैपिटल गेन, ठीक है। तो ये है। अच्छा, अब इसमें जो 2-3-4 चीज़ें मैं देख रहा हूँ हमारी कम्युनिटी में, मोस्ट ऑफ द टाइम कैपिटल गेन जो ट्रिगर होता है, जैसे मैंने पहले भी बात की, वो है रियल स्टेट इन्वेस्टिंग से। अनलेस यू आर एक्सट्रीमली वेल्दी एंड यू हैव स्टॉक्स, बॉन्ड्स, स्टफ लाइक दैट, एंड आप एक 1 कैलेंडर ईयर में उन्हें सेल करते हैं एंड यू गेन प्रॉफिट, आप उसे प्रॉफिट पे सेल करते हैं एंड द प्रॉफिट गोज अबव 250,000, देन उसका फिर ये नया रूल टैक्स ब्रैकेट इम्प्लीमेंट होगी। अदरवाइज स्टॉक बॉन्ड के ऊपर अगर आप सेल भी करते हैं तो उस पर जो प्रॉफिट होता है रेयरली 250,000 को एक्सीड करता है। जो आइटम, जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल सबसे ज़्यादा आपको इस 250 के प्रॉफिट से लेके ऊपर जाती है वो है रियल स्टेट। आई एम लाइसेंस्ड इन BC, इन अल्बर्टा, pretty much in entire country except Quebec, क्योंकि फ्रेंच नहीं आती। तो मैं देखता हूँ GTA में, हमारे यहाँ ओंटारियो GTA में, इसी तरह वैनकूवर में प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हैं। तो यहाँ पे आप बड़ी आसानी से 250 के कैपिटल गेन से ऊपर चले जाते हैं। तो आपके ऊपर ये रूल इम्पैक्ट करता है। तो इट इज़ बेसिकली ऑन द रियल स्टेट। जो मैं अभी वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था, स्टॉक बॉन्ड वगैरह, अगर वो जो टैक्स शेल्टर्ड या नॉन रजिस्टर्ड में इन्वेस्टेड है, तब वो टैक्स आपको कैपिटल गेन टैक्स की तरफ लेके जाएगा, अदरवाइज़ आप उसमें बचे रहते हैं। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन, जो कि हमें थोड़ी सी क्लैरिटी दे देगा कि ये किस तरह टैक्स कैलकुलेट करता है। इसीलिए ये मैं थोड़ा सा पेपर वर्क लेके आया था कि मैं आपके साथ नंबर शेयर कर लूँ। देखें, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपने प्रॉपर्टी, रेंटल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ या कॉटेज की बात कर रहा हूँ, या हो सकता है आपका बिजनेस हो, उसकी बात कर रहा हूँ। तो आपको कैपिटल गेन टैक्स नए रूल में कैलकुलेट करना है। अच्छा, लेट्स एज्यूम कि आप ऑलरेडी हाई टैक्स ब्रैकेट में हैं। मैंने अर्ज़ किया जो कैलकुलेशन कैपिटल गेन की इस रियल स्टेट सेल की ट्रांजैक्शन से आएगी, उसका आपकी इनकम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर उसका ताल्लुक़ इस तरह बनता है कि आप जिस टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं उस हिसाब से आपका फिर ये टैक्स बनेगा। तो मैं यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ कि यू आर इन अ बिगर टैक्स ब्रैकेट एंड लेट्स से इट्स अ 53.53% टैक्स ब्रैकेट में आप हैं, हाईएस्ट लाइक 250,000 टाइप की इनकम है आपकी और उससे ज़्यादा। एग्जाम्पल हमारी वही आज के प्रोग्राम में 600,000 की आपने प्रॉपर्टी ली थी, मिलियन की सेल कर दी, 400,000 की अब ये अमाउंट, ये प्रॉफिट है, ये कैपिटल गेन हो गया है। अब हमने कैलकुलेट करना है कि टैक्सेबल अमाउंट है कितनी। तो 25 जून से पहले पुराना रूल वो ये था कि 400,000 में से 2 वेव हो गया, 2 के ऊपर आपने टैक्स देना। ये जो 2 वेव हुआ दैट मीन्स कि आपका 50% रेट था, तो अब ये 200 के ऊपर आपकी जो टैक्स ब्रैकेट है उस पर टैक्स पड़ेगा, उतना टैक्स बन जाएगा आपका। तो मैंने बात की कि मानिए आप डॉक्टर हैं, आप एक
टॉप इनकम अर्नर हैं, आप 53% टैक्स ब्रैकेट में हैं। तो ये जो 200,000 था, इसके ऊपर आपका टैक्स बनता था 107,060, 1,07,060 डॉलर, 107,060। दैट वॉज बेस्ड ऑन अ ओल्ड रूल। 400 में से 2 वेव हुए, 2 के ऊपर 53.53% टैक्स, 107,060, तो आपने 1,07,000 कह लें टैक्स, पुराना रूल। अब रूल चेंज हो गया। अब कैलकुलेशन इस तरह होगी कि 400 में से पहला 250, उसके ऊपर पुराना रेट 50%। दैट मीन्स 125,000 एक अमाउंट आ गई। अब बाकी का 1.5 लाख बचा। 400 माइनस फर्स्ट 250,000, रिमेनिंग 150,000। अब जो 150,000 है, इसका जो इंक्लूजन रेट है वो नया रेट आपका 67% आपका वो हो गया। तो अब जो आपकी नई अमाउंट आई वो आई, एक आ गई 125,000, 50% ऑफ द 250। अब रिमेनिंग 150,000 की जो अमाउंट आई वो आई $100,005। तो टोटल आपकी टैक्सेबल अमाउंट आउट ऑफ 400,000 की जो गेन था वो बनी $225,005। ओल्ड रूल में आपकी सिंपल सीधी सी थी, 4 लाख में से 2 वेव हो गया 2। अब 4 लाख में से जब कैलकुलेशन करेंगे तो $2,25,005 ऊपर, तो 25,000 टैक्सेबल कैपिटल गेन अमाउंट बढ़ गई विद दिस न्यू चेंज। तो अब आप जो टैक्स ब्रैकेट में हैं, मैंने यहाँ पे एज्यूम की 53%, 53.53। तो जून 25 से पहले अगर आपने 400,000 का कैपिटल गेन हासिल किया तो आपका टैक्स बना 107, $1,07,060 ऑन टॉप ऑफ दैट। नया टैक्स रेट जून 25 के बाद बना 120,445। तो जो आपका टैक्स बिल में इंक्रीज हुआ वो 13,385, $13,000 आपका टोटल टैक्स बढ़ गया इस ट्रांजैक्शन में आफ्टर जून 25। दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई होप मैंने इंटेंशनली इसको स्लोली बताने की कोशिश की है कि ताकि, और मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, पुराने रूल में 400 में से 50% माफ़ हो जाता था, 2 लाख के ऊपर आपको टैक्स पड़ता था। आपकी जौन सी भी टैक्स ब्रैकेट है, मैं यहाँ 53.53% लेके ओंटारियो में चला, तो वो मेरा पुराने रूल में जो टैक्स आ रहा था वो था, मैं राउंड नंबर अब बोलूँगा, 1,07,107। नए रूल में मेरा टैक्स आया 120,445, तो 120,000। तो मेरा टोटल 13,300 कुछ डॉलर टैक्स इंक्रीज हो गया अंडर द न्यू रूल। क्या ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त नुकसान है? वेल, जो पहली नज़र में ये लगता है ये उतना बुरा नहीं है, मगर
हकीकत यही है कि स्टिल आपका टैक्स बढ़ गया है। डज दिस मीन रियल स्टेट इज़ नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट? इट इज़ रिमेन अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, सो दैट्स अ गुड न्यूज़। तो मुझे पता है हमारे बहन भाई रियल स्टेट में बहुत इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, मुझे भी रियल स्टेट बड़ी अच्छी लगती है, तो करते रहिए। लेकिन एक चीज़ है, और यही हमारा मैसेज होता है कि डॉलर सेव्ड इज़ डॉलर अर्नड। इज़ देयर अ बेटर इनोवेटिव वे कि हम इस टैक्स से बच जाएं? यस, आप प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग अगर मुझसे करवा लेते हैं, यू कैन सेव। तो ये इंक्रीज़ थोड़ी है या बहुत ज़्यादा है? बात फिर वही, जब ये इंक्रीज़ नहीं आई थी मैं तब भी ये कह रहा था कि देयर इज़ अ बेटर वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ रियल स्टेट। एक बार पता कर लें कि व्हाट आर माई बेटर ऑप्शन, सो आई डू नॉट हैव टू पे दिस मनी टू CRA लीगली। अब जब ये रेट्स बढ़ गए हैं टैक्स के, तो दैट मीन्स जो आइडियाज़ मेरे पास हैं वो और भी वैल्यूएबल हो गए हैं। शर्त यह कि आप पता कर लें। एंड एम आई इन्वेंटिंग अ व्हील? नो, नॉट एट ऑल। दिस इज समथिंग being used, and CRA tax code allows you to do it. Matter is you want to do it or not. If you madly in love with someone at CRA, then tax देते जाइए। Otherwise there is a better option. If you do proper structuring, you can save. And trust me, there are much better efficient way to, आप real estate में invest करेंगे, but how you do it, you must check it out. You must find out by calling me at 905-607-5000. तो this is overall जो है वो this is how this new change आपको impact करेगी immediately। ये थोड़ा सा political part है, वो कह रहे हैं जी कि इसका बहुत थोड़े से लोगों को इसका impact होगा। यस, इस साल बहुत कम लोगों को होगा, बट इवेंचुअली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, लाइफ साइकिल ऐसे ही है, दे विल सेल देयर एसेट्स, रेंटल प्रॉपर्टीज़, ये वो, तो वो जो टैक्स ट्रिगर करेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वी फाइंड आउट द वेज हाउ कैन वी लोअर दीज टैक्सेस, हाउ कैन वी अरेंज, मैं उसे बोलता हूँ चीप डॉलर्स, सस्ता सोल्यूशन कि आपको ये टैक्स देना ना पड़े, और अगर देना पड़े तो बहुत कम देना पड़े। एंड दिस इज़ अ स्पेशल एरिया वेयर वी स्पेशलाइज। आप एक दफ़ा पता कर लीजिए बाय कॉलिंग मी एट 905-607-5000। आई होप इस प्रोग्राम में आपको क्लैरिटी मिली होगी कि हाउ दिस न्यू कैपिटल गेन टैक्स वर्क्स एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर दैट। गिव मी अ कॉल, आई गारंटी यू विल डेफिनेटली बी हैप्पी। आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको एक स्ट्रक्चर जो है प्रॉपर वो करवा लेना, आपके लिए आपकी ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट को चार चांद लगा देगा, उसको मोर ऑगमेंट कर देगा। शर्त यह है, कॉल कीजिए। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। वील कम बैक विद अ न्यू टॉपिक। कोशिश हमारी यही कि हर दफ़े आपके लिए यूज़फुल इंफॉर्मेशन लाए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।